ये चालाक लड़की चुपचाप एक चाकू उठा ली थी और अपोनेंट की ड्रेस को टुकड़ों में फाड़ दिया। उसे पूरा यकीन था कि उसका ये घटिया ट्रिक उसे जीत दिला देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोने में लगी सीक्रेट सर्वेलेंस कैमरा ने पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया है। वो गर्व से उस फटी हुई ड्रेस को देख रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि अब ट्रॉफी उसी की है, लेकिन उसे नहीं पता था कि डिजाइनर चौ जी ने उसकी सारी हरकतें देख ली थी। जी को गुस्सा नहीं आया। उसने फ्रंट रो में बैठे सीईओ की तरफ हल्की सी मुस्कान दी। अब जी की बारी थी अपना डिजाइन प्रेजेंट करने की। वो स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस और एलिगेंस के साथ चली गई। जैसे ही उसका डिजाइन स्केच स्क्रीन पर आया, पूरा ऑडियंस शॉक में आ गया। जजेस ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सबने सर हिलाते हुए तालियां बजाई। ऑडियंस में बैठी वो चालाक लड़की धीरे से हंसी। उसे लगा था जी की बेइज्जती होगी। उसे जी का रिएक्शन देखने का बेसब्री से इंतजार था। अब स्पॉटलाइट जी पर थी। सब लोग जी का फाइनल ड्रेस देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही ड्रेस सामने आया, लोग विस्परिंग करने लगे। ड्रेस डैमेज था, साफ दिख रहा था। ऑडियंस में अफसोस की आवाजें आने लगी। चालाक लड़की के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, लेकिन जी शांत रही। होस्ट ने जैसे ही रिजल्ट अनाउंस करने की कोशिश की, जी ने रिक्वेस्ट किया कि उसे ड्रेस को ऑन द स्पॉट रिपेयर करने दिया जाए। ऑडियंस शॉक था। इतनी बुरी तरह डैमेज हुए ड्रेस को कैसे ठीक किया जा सकता है? जी ने कामली अपने डिजाइन फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया और एक चांस मांगा। होस्ट थोड़े कंफ्यूज थे। तभी सीईओ अपनी सीट से खड़े हुए और जी को सपोर्ट कर दिया। चालाक लड़की तुरंत अपोज करने लगी, बोली कि ये रूल के खिलाफ है। किसी को भी इतने टाइम की रिपेयरिंग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर जी को बदनाम करने के लिए उस चालाक लड़की ने खुलासा कर दिया कि सीईओ की शादी जी से हुई थी और उस पर फेवरेटिज्म का आरोप लगा दिया। उसे लगा कि अब उसका पलड़ा भारी हो गया है, लेकिन तभी एक और जज बीच में बोल पड़ा और जी का सपोर्ट किया। उसने कहा कि उसने जी का ओरिजिनल स्केच देखा है और वो सच में देखना चाहता है कि जी क्या कर सकती है। अब सीईओ और एक सीनियर जज दोनों जी के फेवर में थे। ऑडियंस में भी धीरे-धीरे लोग जी का सपोर्ट करने लगे। जी ने कामली एक्सप्लेन किया कि हर कंटेस्टेंट को 45 मिनट का टाइम मिलता है अपने डिजाइन को इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन करने के लिए। उसके पास अभी भी 30 मिनट बचे हैं। वो इस समय का उपयोग करके नुकसान हुए हिस्सों को सुधारेगी। लोग संदेह कर रहे थे, जो कपड़ा अब सिर्फ रैग्स की तरह लग रहा था, क्या उससे कुछ बन भी सकता है? लेकिन वो सीनियर जज बोले कि वो जी की करेज और टैलेंट की इज्जत करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि जी सबको सरप्राइज करेगी। जी ने मास्टर बेस्ट का धन्यवाद किया और प्रॉमिस किया कि वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। चालाक लड़की ने ठंडी हंसी बोली, अगर जी को लगता है कि वो 30 मिनट में फटा हुआ कपड़ा एक सुंदर ड्रेस में बदल सकती है, तो उसे पक्का कुछ प्रॉब्लम है। फिर उसने कहा, यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है तेरी बातें सुनने का। जी ने मुस्कुराते हुए एक बेट का प्रपोजल दिया। उसका एक्स फियांसे थोड़ा डर गया, बोला, बेट किस चीज पर करना चाहती हो? जी बोली, मैं बेट करती हूँ